मैं इस फील्ड में बिल्कुल फ्रेशर हूँ, मेरे को कंपोनेंट्स की किसी भी चीज़ की नॉलेज नहीं थी जी। तो यहाँ पे आके जैसे मैंने 1 महीने की क्लास लिया, 15 दिन बेसिक और 15 दिन एमसेप, मेरे 1 महीने में ही मतलब A to Z सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं। सर जितने आप कोई भी डाउट है, अगर डेढ़ फ़ोन अगर कोई ला कर देता है उसको ऑन करने की क्षमता है हमारे अंदर। एसएमडी को यूज करना आना चाहिए या फिर महंगा एसएमडी खरीद के ले आके काम हो जाएगा? सर पहले तो उसको यूज करना आना चाहिए, अगर उसको ला के रखने से क्या फ़ायदा है अगर यूज ही करना नहीं आएगा तो फिर। अच्छा, मतलब अब इतने जानकारी होने से क्या लगता है कि फॉल्ट जल्दी निकलेगा नहीं निकलेगा? बिल्कुल सर, बहुत जल्दी निकलेगा। एक आपने जो हमारे को कोडिंग बताई है उससे हमारे को और भी आसानी होगी कोई डेड फोन को सोल्यूशन करने के लिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुलदीप है और मैं हरियाणा सोनीपत डिस्ट्रिक्ट से हूँ। अच्छा, तो आपको यहाँ पे क्लास लेकर के कैसा लगा? अपना एक्सपीरियंस बताइए जरा। सर मेरे को यहाँ क्लास लेके बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं इस फील्ड में बिल्कुल फ्रेशर हूँ, मेरे को कंपोनेंट्स की किसी भी चीज़ की नॉलेज नहीं थी जी। तो यहाँ पे आके जैसे मैंने 1 महीने की क्लास लिया, 15 दिन बेसिक और 15 दिन एमसेप, मेरे 1 महीने में ही मतलब A to Z सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं। अब मेरे इस फील्ड में मतलब कोई भी डाउट्स नहीं बचा। आपने इतने डीपली पढ़ाया ना, मतलब कि डेड लेसन को इतना आसान कर दिया कि हमें बूट सीक्वेंस से ही पता लग जाता है कि इसमें क्या प्रॉब्लम, सीपीयू से प्रॉब्लम है या एमएमसी से या पावर आईसी से। आपने मतलब डीसी मल्टीमीटर उठाने की जरूरत ही नहीं हमें अभी ट्रेस करने के लिए, इतना डीपली से आपने मतलब बताया ना। एक्चुअली क्या होता है दोस्तों कि डीसी सप्लाई को लोग बहुत से टेक्नीशियन डीसी सप्लाई के रूप में यूज करते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं आजकल के टाइम में डीसी सप्लाई मशीन एक बहुत ही अच्छा मल्टीमीटर है। यदि आपका उसका सही नॉलेज पता हो और उसकी रीडिंग का कोडिंग पता हो तो आप उसको ट्रेसिंग को बहुत इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। यस सर। तो इसमें आपको डीसी सप्लाई का कोडिंग मिला, यूएफआई का कोडिंग मिला, उसके बाद स्कीमेटिक में भी मैं आपको कोडिंग बताया, स्कीमेटिक का पूरी नॉलेज दिया, बिल्कुल स्कीमेटिक को कैसे यूज करते हैं डीसी मशीन के बारे में, और बल्कि डेली एसएमडी के बारे में भी रोज 1 घंटा प्रैक्टिस होती थी कि एसएमडी को ऐसे वर्क करना है ताकि आपका बोर्ड ना फूले, ना उसमें कोई कंपोनेंट मिस हो। मतलब A to Z सारा बताया गया है, इस टेम्परेचर पे इस आईसी को उतारना है, ऐसे रिवॉल्व करना है ताकि आपका बोर्ड फूले ना, डेड ना हो फोन। अच्छा, एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा, यहाँ पे बोर्ड दिया जाता है या नहीं दिया जाता सर? यहाँ पे A to Z ऑन बोर्ड पे काम कराया जाता है। जैसे हमको ऑन बोर्ड देते हैं तो हम डीसी पे सर चेक करा के देते हैं कि आपका ये मतलब इतना एम्पियर ले रहा है, मतलब ये ओके है और आपको इसी कंडीशन में देना, तो हम ऑन बोर्ड पे ही काम करते हैं। उसका आईसी उतारा, सीपीयू रिवॉल्व करके लगाया, तो वो बिल्कुल यहाँ पे फुल सपोर्ट मिलता है A to Z। अच्छा, जैसे कि ऑन बोर्ड पे हम काम करने से और डेड बोर्ड पे काम करने से क्या फ़ायदा होगा? सर जैसे डेड बोर्ड पे काम करेंगे तो हमें पता ही नहीं होगा कि वो उसमें क्या हम कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, लेकिन ऑन बोर्ड पे काम करने से हमें मतलब अंदर से बिल्कुल ये हो जाता है कि हाँ हम ऑन फोन को मतलब अंदर से डर निकल जाता है। डर निकल जाता है, बिल्कुल सर। यस सर। और इसमें ऑन बोर्ड पे काम करने से मतलब अंदर से प्राउड आता है कि हम कस्टमर के फ़ोन को रिपेयर कर सकते हैं। जी जी, कई बार सबसे दोस्तों क्या होता है, देखिए क्या होता है, मोबाइल फ़ोन में इतने सारे आईसी लगे होते हैं। जब कस्टमर आपके पास आता है, आप छोटी सी प्रॉब्लम के लिए उसमें बोलते हैं कि डेड का रिस्क रहेगा। कोई इतना महंगा मोबाइल आपको दे रहा है, एक छोटी सी प्रॉब्लम के लिए डेड का रिस्क कैसे झेल सकता है? इसके लिए तो नॉलेज आपको इकट्ठा करना पड़ेगा, आपको हैंड स्किल इकट्ठा करना पड़ेगा, ट्रिक्स इकट्ठा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको मैं ऐसा ट्रेनिंग दूंगा जो बिना डेड रिस्क का आप उस हैंडसेट को काम करेंगे। और जब भी आपको पास कस्टमर आएगा, ऐसा नहीं कि छोटी प्रॉब्लम है आप उसको बोलो कि मोबाइल तो डेड का चांस है, तो वो बंदा क्यों करवाएगा आपके पास? इतना महंगा मोबाइल होता है और छोटी सी प्रॉब्लम के लिए मोबाइल डेड क्यों करवाएगा वो अपना? तो इसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए? नॉलेज इकट्ठा होना चाहिए, कोडिंग नॉलेज होना चाहिए, सर्किट का सबसे ज़्यादा ज्ञान होना चाहिए। कल दिन क्या होता है, अभी ये इस तरीके का मदरबोर्ड आ रहा है, यदि आप सर्किट नहीं पढ़ना सीखे तो कल दिन होकर दूसरा तरीके का मदरबोर्ड आएगा, आप उसको सही से पढ़ नहीं पाएंगे सर्किट को और रिपेयर नहीं कर पाएंगे। फिर वही वाला काम हो गया, यहाँ पे हिट मार दो, वहाँ पे क्लीन कर दो, बस इस तरीके से रिपेयरिंग उसमें संभव नहीं है। बहुत अच्छा, एक चीज़ और मैं पूछूंगा, जैसे कि यहाँ पे ब्लैक पेस्टेड होता है, व्हाइट पेस्टेड होता है, इसके टेम्परेचर के बारे में नॉलेज बताया गया नहीं बताया गया? सर ब्लैक पेस्टेड और वाइट पेस्टेड दोनों के लिए बताया गया, और इक्विपमेंट्स के बारे में बताया गया कि कौन सा इक्विपमेंट किस चीज़ के लिए वर्क करता है। ब्लेड के बारे में बताया गया कि इससे ऐसे मतलब इससे ब्लैक पेस्ट को रिमूव करना है, और मतलब A to Z सारी नॉलेज दी गई है ताकि जिससे काम और भी आसान हो जाए। जी जी, बहुत बढ़िया, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। क्या नाम है आपका? नीरज मौर्य। अच्छा, तो आप ये बताइए कि हमारा एमसेप क्लास जिस दिन से स्टार्ट होता है,
हम स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं? बेसिक लेवल से सर। बेसिक लेवल से करते हैं। अच्छा, बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि एमसेप में बेसिक होता नहीं है, कंपोनेंट का नॉलेज नहीं देता है, डायरेक्ट वो आईसी से ही स्टार्ट कर देते हैं। क्या ऐसा देखने को मिला? नहीं सर, जिसको डाउट है एक बार आकर अपना क्लियर कर ले, डाउट आके देख ले, और अगर जमता है तो कर ले एमसेप। लेकिन एमसेप बहुत अच्छा कोर्स है। हाँ, माने कि हम एक बेसिक लेवल से उसको बताते हैं, कंपोनेंट की टेस्टिंग भी बताते हैं, प्लास्टिक जैक जो होते हैं इतने सारे मदरबोर्ड पर आप देखते हैं उसको कैसे रिमूव करते हैं सेफली, वो भी तरीका। तो ये सब आपको प्रैक्टिकल करने को मिला या मैं सिर्फ बातों में बता दिया? नहीं सर, प्रैक्टिकल तो फर्स्ट डे से ही मिला था। ऊपर भी हम लोग एजेट कर रहे थे तो ऊपर भी हम लोगों को प्रैक्टिकल, हम लोग तो फ्रेशर बंदे थे, लेकिन अब कोई भी चाहे तो हम लोगों से करवा सकता है जिसको मतलब डाउट कि- लगता है तो। अच्छा, आपको मतलब दुकान था या फ्रेशर थे? हम लोग फ्रेशर थे। फ्रेशर थे। और आपको कितना टाइम से ट्रेनिंग ले रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे हम 10 तारीख को आए थे अगले महीने में। जी। आज 14 तारीख और है। आज के डेट में इतना कुछ कर रहे हैं तो मतलब क्या आपको खुद पे विश्वास हो रहा है या नहीं हो रहा है? सर जितने आप कोई भी डाउट है, अगर 1.5 फोन अगर कोई ला कर देता है उसको ऑन करने की क्षमता है हमारे अंदर। जी। यदि कुछ दिन बाद जैसे अभी हैंड स्किल और करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तभी का रिजल्ट और ज़्यादा अच्छा होगा। हाँ, और ज़्यादा जैसे हम लोगों को कभी उतना मतलब हर तरीके की सर्किट मतलब उतनी अनुभव सिस्टमैटिक से कर लेंगे, लेकिन अगर थोड़ा वही ज़्यादा दिन करेंगे तो हम लोगों को ज़्यादा अनुभव हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे और पूछना चाहूँगा। कई बार वो होता है कि जैसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, जैसे कि सर हमको माइक के बारे में बता दीजिए, स्पीकर के बारे में बता दीजिए, पावर के बारे में, सिर्फ वो वही बताता है। हाँ। यहाँ पे ऐसा तो नहीं है, आपको एक सिलेबस दिया गया होगा जो एक रूटीन वाइज चलता होगा कि आज ये क्लास होने वाला, कल ये क्लास होने वाला, जिससे आप अपना क्वेश्चन करके लेकर के आ सकते हैं। हाँ सर, आप तो बोलते भी हैं कि जिसका कोई डाउट रहेगा वो हमसे दोबारा पूछ सकते हैं, एक बार नहीं 10 बार पूछिए। हम लोग पूछते भी थे सर। नहीं तो ये जो हम सिलेबस देते हैं, सिलेबस का मतलब फ़ायदा क्या है बताइए जरा। सर जैसे हम लोगों को कोई डाउट रहता है हमारा, जैसे अगर कोई जैसे नहीं हुआ हम लोगों को, जैसे उसमें डाउट नहीं क्लियर है तो हम लोग उस पर सिग्नेचर नहीं करते फर्स्ट टाइम। आप उससे पूछते हैं कि आपको क्या डाउट रह गया है, आपने क्यों नहीं किया। आप फिर उसके बाद अगर उसको डाउट है तो आप अलग से उसको एडवाइस करते हैं कि आप हमसे पूछिए। जी। कहीं ऐसा तो नहीं होता मैं बोलता पहले साइन करो तब पढ़ाऊंगा, नहीं ऐसा सर, नहीं होता है ना? ऐसा तो नहीं होता है। जी। बहुत बढ़िया, थैंक यू। थैंक यू सर। क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम रविंद्र नागर है, मैं एमपी से हूँ। जी। रविंदर जी, आप ये बताइए कि जैसे कि एसएमडी बहुत, देखिए हर एक टेक्नीशियन के पास आजकल एसएमडी है। यस। वो मार्केट जाता है, महंगा से महंगा एसएमडी खरीदता है ताकि वो सोचता है एसएमडी ही काम करके देगा। लेकिन एसएमडी को यूज करना आना चाहिए या फिर महंगा एसएमडी खरीद के ले आके काम हो जाएगा? सर पहले तो उसको यूज करना आना चाहिए। अगर उसको ला के रखने से क्या फ़ायदा है अगर यूज ही करना नहीं आएगा तो फिर। जी, वही वाला बात हो गया। वो बोलता है पढ़ने वाला चश्मा दे दो, तो चश्मा पढ़ के नहीं बताएगा, आपको पहन के पढ़ना पड़ेगा। चश्मा कभी पढ़ के नहीं बताता है। इस वजह से आप टूल्स खरीदने जाएंगे ना, महंगा टूल्स तो ले करके आ जाएंगे, लेकिन उसका क्वालिटी के बारे में नहीं जानेंगे, उसको यूज करना नहीं जानेंगे, तो मदरबोर्ड खराब होने के खराब होगा और आएगा अच्छा मदरबोर्ड, जाएगा आपके पास से खराब होके। यानी कि एक प्रॉब्लम लेकर आए आप, 2 प्रॉब्लम उसके साथ दोगे। यदि आप टूल्स का नॉलेज अच्छा रहता है आपके पास, टूल्स कैसे यूज होगा, कितना टेम्परेचर पे कैसे काम कर सकते हैं, तो ये सब चीज़ आपको मदरबोर्ड पे काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा काम करने पे। तो आपने इस जो मैंने टेम्परेचर आपको बताया था क्लास के दौरान, तो उसको यूज किया था, तो आपको मतलब सही प्रैक्टिकल हुआ या खराब प्रैक्टिकल हुआ? सर बहुत ही अच्छा प्रैक्टिकल होता है और उसमें हमारा बोर्ड रहता है जो सेफली रहता है सर। अच्छा, कोई ऐसा तो नहीं फूल गया हो आपको ट्रेनिंग में, एक भी बोर्ड फूला हो ऐसा? नहीं सर, ये अच्छा, तो आपने जब प्लास्टिक जैक निकाला वो जला हो? नहीं सर, वो क्या है कि वो प्रैक्टिस होती है यहाँ पे रोजाना, जी। तो यहाँ पे क्या है कि प्लास्टिक का जैक भी उतार सकते हैं सेफली। अच्छा, और एक चीज़ मैं और पूछूंगा, ऐसा तो नहीं आपको एक ही बोर्ड दिया जाता है, बोलता है अब नहीं बोर्ड मिलेगा, ऐसा कुछ? नो सर, जैसे जितना भी अगर चाहो उतना बोर्ड ले लो यहाँ से रिपेयर मतलब और भी ऑन बोर्ड मिलता ऑन है? बोर्ड मिलता है। जी। दोस्तों, क्या होता है जब आप ऑन बोर्ड पे काम करेंगे ना, तो ही आपके अंदर का नॉलेज पता चलेगा, आपके अंदर का हैंड स्किल पता चलेगा कि आप मदरबोर्ड पे काम कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। वैसे आप डेड बोर्ड पे कितना भी आईसी उतारिए, कितना भी आईसी को लगाइए, लेकिन इससे आप कभी भी रिपेयरिंग नहीं सीख पाएंगे। यदि आपको रिपेयरिंग सीखना है तो आपको ऑन बोर्ड पे काम करना ही होगा। यदि आप यहाँ नहीं करेंगे तो अपने दुकान पे जाकर के आप नुकसान करेंगे। तो हमारे पास जितने भी बोर्ड दिए जाते हैं वो ऑन होता है, गारंटी के साथ ऑन होता है और चेक करा के देता हूँ। ऐसा नहीं कि भाई दे दिया अब वो ऑन निकले या डेड निकले आपकी जिम्मेदारी, ऐसा नहीं है। वो हमारा जिम्मेदारी है कि हम आपको ऑन बोर्ड देंगे, वो इंस्टीट्यूट का जिम्मेदारी है। वो भी एक नहीं कई बोर्ड देंगे, जब तक आप लेना चाहो तब तक हमसे बोर्ड ले सकते हो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर सचिन है, मैं पंजाब से हूँ।
अच्छा, तो आप मतलब कि पहले दुकान था या फ्रेशर थे? मेरी सर मैं 2-3 साल से दुकान चला रहा हूँ। अच्छा, क्या क्या काम करते थे पहले? पहले तो सर मैं जैक का नॉर्मल जैक वगैरह हो गया, फोल्डर वगैरह ऐसे ही नॉर्मल रिपेयर ही करते थे, तो ज़्यादा डीपली कुछ नहीं पता था। अच्छा। तो अभी यहाँ आने के बाद छोटे से छोटे कंपोनेंट से लेके आईसी तक के बारे में पूरी प्रॉपर नॉलेज मिल गई है हमारे को। जी, यहाँ तक कि जो चार्जिंग जैक होता है उसके अंदर जो पिन होता है, वो पिन का भी बहुत बड़ा खेल होता है चार्जिंग प्रॉब्लम के अंदर, है कि नहीं? उसका नॉलेज मिला ही नहीं मिला? सर उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज मिला है। जो चार्जिंग जैक के अंदर पॉइंट होते हैं, 5 पिन होती है, जैसे सैमसंग के कोई होते हैं, जैसे सी टाइप होते हैं, उनके बारे में छोटी छोटी लाइनें, कोई भी जो लाइन है उसके बारे में ब्रिकी में हमारे को पता लगा है। तो पहले तो हमारे को कुछ भी पता ही नहीं था इसके बारे में। जी, हाँ जी। अच्छा, मतलब अब इतने जानकारी होने से क्या लगता है कि फॉल्ट जल्दी निकलेगा नहीं निकलेगा? बिल्कुल सर, बहुत जल्दी निकलेगा। एक आपने जो हमारे को कोडिंग बताई है उससे हमारे को और भी आसानी होगी कोई डेड फोन को सोल्यूशन करने के लिए। जी, कई बार दोस्तों होता है ना, मैं कोडिंग का आपको फ़ायदा बताता हूँ। जैसे मोबाइल आपके पास आया और सील्ड लगा हुआ है, तो आपका हिम्मत जवाब दे देगा कि हम कौन सा सील्ड उतार के वहाँ चेकिंग करेंगे। तो हमारा कोडिंग इतना कारगर है, आपको सेलेक्ट उसी एरिया में लेकर के जाएगा जहाँ पे उसका फॉल्ट है। आप उसी सील्ड को उतारेंगे, पूरा मदरबोर्ड का ऐसी तैसी नहीं करेंगे। पता चला सारे सील्ड उतार दिया, सारे ऐसी पे हीट मार रहे हैं, तो वो गड़बड़ हो जाता है। लेकिन हमारा कोडिंग आपको एक बार में सही दिशा में लेकर के जाएगा और वहीं से फॉल्ट निकलेगा, इसकी गारंटी है। तो आपने कभी कोडिंग टेस्टिंग किया था क्लास में? जी जी सर, बहुत बार किया मैंने। अच्छा, बहुत से ऐसे बोलते हैं कि सर का कोडिंग सही नहीं है, तो नहीं मतलब सर, कैसा लगा? हमने टेस्ट किया था मशीन के साथ जी। तो जो भी आपने कोडिंग बताया था बिल्कुल करेक्ट होता टेस्टेड है। टेस्टेड है सर। और हमारे को आपने ऑन बोर्ड भी दिया था। जी, तो पहले आपने हमारे को बोला था कि चेक करो इसको ऑन बोर्ड है या नहीं। हमने उसको चेक किया, डीसी मशीन के साथ ऑन था। उसके बाद उसको हमने ज़्यादा वोल्टेज दे के उसको ख़राब किया, तो उसके बाद हमने उसको रिपेयर भी किया है। अच्छा अच्छा, हाँ जी सर। नहीं, बहुत अच्छा। देखिए क्या आता है ना, कोडिंग टेस्टेड है, सही सब मतलब कि आपको समझ में आना चाहिए ये। लेकिन कोडिंग इतना टेस्टेड है, आप यकीन नहीं होता, मैं चैलेंज देता हूँ यूट्यूब पे, आप मदरबोर्ड लेकर के आओ, उसी कोडिंग से मैं रिपेयर करके दिखाऊंगा आपके सामने, तब आपको ये लगेगा कोडिंग बहुत अच्छा है। देखिए क्या होता है, आजकल के हैंडसेट में ना एक ट्रैक नहीं होता, कई सारे मल्टी लेयर होते हैं इसके अंदर। तो आपको कोडिंग से ही, यानी कि आपको थोड़ा एक साधारण ज्ञान से आप रिपेयर नहीं कर सकते, यानी कि आपको थोड़ा सा क्या बोलते हैं, कौन सा नॉलेज होना चाहिए? ज़्यादा डीपली नॉलेज होनी चाहिए। डीपली नॉलेज होना चाहिए, उसको हम मायावी ज्ञान बोलते हैं, उसको थोड़ा सा जादू टोना बोलते हैं, वो आपको आना चाहिए। तो मदरबोर्ड जल्दी रिपेयर होगा, क्योंकि मैं आपको जो तरीका दूंगा ना कोडिंग का, वो सबसे बेस्ट तरीका होगा, है कि नहीं? जी सर, जी। अभी जैसे मान लीजिए कि आजकल के फ़ोन जो आ रहे हैं उसमें आपको जैसे कि एमएमसी ख़राब है, लेकिन तब फिर भी लोग उसको हीट मार के इधर उधर हीट मारते हैं, सीपीयू पे हीट मारते हैं, पावर पे हीट मारते हैं। तो ऐसा तो आप नहीं करने वाले हो? नहीं 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 सर, वो प्रोसेस गलत होता है जो दुकानदार वैसे करते हैं। जो भी आपने हमारे को सिखाया बहुत ही बढ़िया है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आएगी, हम बहुत ही कम समय में हम उसको फॉल्ट को फाइंड कर पाएंगे। जरा मदरबोर्ड दिखाइए। मेरे पास काफ़ी है जी, ये पड़े हैं इधर। और इसमें दोस्तों ऐसा नहीं कि एक भी 3G 2G बोर्ड होगा, सारे 4G बोर्ड है जी। इतने सारे बोर्ड आप देख सकते हैं, वाइट पेस्टेड है, ब्लैक पेस्टेड का बोर्ड होगा। टोटल 36 बोर्ड है, 36 बोर्ड है, आप सोच सकते हो। और ऐसा जब भी क्या बोला जाता है, और बोर्ड चाहिए तो और बोर्ड मिलेगा। ये बोला जाता है अगर बोर्ड आपके पास कम पड़ते हैं तो और बोर्ड ले लीजिए, बोर्ड की यहाँ कोई कमी नहीं है। अच्छा, रही बात लाइव ट्रेसिंग का, हाँ जी। तो यहाँ पे मैं आपको लाइव ट्रेसिंग करके दिखाता हूँ जी सर, दिखाते हो, बिल्कुल दिखाते हैं। और आप सबके हाथों से भी करवाता हूँ जी सर, बिल्कुल जी। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको, डेड में मैं आपको लाइव ट्रेसिंग भी करके दिखाता हूं, उसके बाद आपको UFI से लाइव प्रोग्रामिंग भी करवाता हूं, और हर एक ऐसे नहीं, जो भी ऑप्शन है उसके अंदर प्रैक्टिकल के साथ मिलेगा, थ्योरिकल के साथ तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल प्रैक्टिकल के साथ, थ्योरिकल उसके साथ मिलेगा। आपको एक ऑप्शन भी पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको करके दिखाऊंगा, ये इतना क्लास में चलेगा आपके साथ। क्या होता है, थ्योरिकल से बहुत से एरर होते हैं जो मैं आपको लिखाता हूँ, जिससे आपको काम करने में ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिलेगा।
यदि आपके पास वो एरर होता है तो एमएमसी का जैसे कोई ऐसा होता है कि जैसे बेड हेल्थ आता है, जी सर। बेड हेल्थ आता है, उसको रिपेयर करके देता है, 2 दिन में फिर वापसी आ गया। तो क्या हम उसको एरर देख करके और उसकी इंफॉर्मेशन देख करके पता कर सकते हैं कितना दिन पता चलेगा? कर सकते हैं जी, उसमें लिखा होता है। कई टेक्निकल से ऐसे होते हैं उनको पता ही नहीं होता है वो कैसे रिपेयर होना है। हमारे को अभी उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज मिल गया है जी। तो इससे हम क्या कर सकते हैं कि कस्टमर को गारंटी दे सकते हैं कि इतना दिन आपका हैंडसेट चलेगा। इससे और बहुत ही अच्छी चीज़ होता है, अच्छा आपका फीडबैक जाता है कस्टमर के साथ, है ना? हम गारंटी के साथ कस्टमर को बोल सकते हैं कि इतना टाइम की हमारी गारंटी है। जी जी जी। अच्छा, बहुत से लोग लिखवाते हैं सॉफ्टवेयर के समय डेट की गारंटी आपका है, यानी कि ऑपरेशन तो हम करेंगे। हाँ जी, कोई भी सॉफ्टवेयर करवाने के लिए हमारे पास आएगा, हम डेट का रिस्क कस्टमर को देंगे ही नहीं। हाँ, वही हो गया ना, ऑपरेशन तो हम करेंगे, डेट का रिस्क पेशेंट झेलेगा, ये कैसे होगा? तो डॉक्टर सही होना चाहिए ना, उसकी पढ़ाई सही होना चाहिए, उसकी नॉलेज सही होना चाहिए। तो आप डेट का रिस्क आप खुद लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि हम कैसे काम करेंगे। यदि आपको नॉलेज नहीं रहेगा ना तो आपको ये मालूम ही नहीं चलेगा कि आप कैसे काम करेंगे, तो वो 100% डेड होगा। लेकिन नॉलेज होगा तो वो डेड नहीं होगा, क्यों जी? जी सर, जी सर। अच्छा, आपने कभी ऐसा आईसी उतारा हो, लगाया हो, वो बोर्ड लाइव ही रहा हो, डेड नहीं हुआ, ऐसा हुआ है? सर मैं लेके आया था, ओप्पो A3s से लेके आया था एक ब्लैक पेस्टेड है जी। तो उसको मैंने निकाल के और दोबारा लगाया था, तो प्रॉपर अभी वर्क कर रहा है वो। तो सेम कंडीशन में 2 दुकानों से वापस आ रखा था वो। अच्छा। तो मैंने उसको रिवॉल्व करके लगाया था और प्रॉपर चल रहा है अभी। जी, बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम है हबीबुल्ला सर। जी, कहाँ से हैं आप? मैं एपी से हूँ सर, आंध्र प्रदेश। जी। तो लैंग्वेज में कुछ ऐसा फ़र्क तो नज़र नहीं आया आपको? नहीं सर, मेरे को समझ नहीं आया तो फिर से पूछे थे, मैं फिर से समझने की कोशिश किया था, बहुत समझा दिए जैसे हमें। तो यहाँ पे आपको पढ़ाने का तरीका कैसा लगा? मेरे को बहुत बढ़िया लगा सर, बहुत अच्छा लगा था मेरे को। मेरे दोस्त भी बहुत हेल्प करे थे, बहुत से ज़्यादा सर ने बहुत हेल्प करे थे मेरे को। जी जी जी। मेरे को समझ नहीं आया सर, उसे क्वेश्चन 4-5 बार पूछा था मैं, गुस्सा नहीं हुए थे, मेरे को बार बार समझाने की कोशिश करे थे, मैं भी वो इतना। अच्छा, वो जो सिलेबस वाली सिस्टम है साइन करने वाला, जी सर, वो आपको कैसा लगा? मेरे को बहुत अच्छा लगा सर, क्योंकि जो मेरे को क्वेश्चन समझ नहीं आया था वो तो फिर से पूछने के लिए भी अच्छा रहता है। फिर से शाम पे जाके मैं रिवीजन कर लेता हूँ, फिर मैं जाके वो क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ। मैं आता नहीं है उस क्वेश्चन, मेरे को समझना आता नहीं है, मैं फिर से लिख के फिर से आके सर से पूछने से क्लास स्टार्टिंग से एंडिंग कितने बार भी पूछो सर गुस्सा नहीं होते, हमको बार बार समझाने की कोशिश बहुत करते हैं सर। यदि कोई सिलेबस आपने साइन कर दिया, उसमें अभी भी क्वेश्चन है, तो उसको आप रिपीट में क्वेश्चन कर सकते हैं? जी बिल्कुल सर। जी। कैसा लगा आपको क्लासेस? मेरे को बहुत अच्छा लगा मैडम। सबसे अच्छा क्या लगा यहाँ का? मेरे को फर्स्ट टीचिंग बहुत थोड़ा अच्छा सा लगा आप मैडम। जोर से बोलिए, बहुत सारे लोग हैं जो आपको अभी देख रहे हैं, आंध्र प्रदेश से आने का भी प्लान कर रहे हैं, वो आपको एक कॉन्फिडेंस देख के यहाँ पे आएंगे। तो आप ये बताएं कि आपको सुजीत सर का पढ़ाने का स्टाइल में क्या अलग लगा? मेरे को बहुत डिफरेंट लगा मैडम, मैं कहा भी नहीं देखा था कि मेरे दोस्त मेरे को एक बोला था कि उधर जाओ, हमको सर ने एक सिखाए थे, क्लास टीचिंग बहुत अच्छा रहता है, तुमको बहुत अच्छा समझ पड़ेगा। जी। मैं बोला था कि मेरे को लैंग्वेज समझ नहीं आती है सर बोल के बोला था, नहीं उधर जाओ, मैं तो फ़ोन करके बोल देता हूँ उधर इंस्टीट्यूट पे, कुछ तुमको उतना दिक्कत नहीं रहता है बोल के बोले थे। मैं आके प्रैक्टिकल भी देखा था, मेरे को समझ नहीं आया था, उसी क्वेश्चन रिपीटेशन किया था, सर ने बहुत अच्छा बढ़िया से समझाया। रिपीट कर रहे थे क्वेश्चन को, तो क्या सर कभी इरिटेट होके आप पे झल्लाए नहीं क्या कभी? नहीं मैडम, हम कितने बार भी पूछो उतने बार बता रहे हमको। तो बहुत सारे गाइज हैं आंध्रा के जो आपको अभी देख रहे हैं, आप उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं तो एक ही बोलता हूँ मैडम, AK इन्फो का बेस्ट है, कहाँ भी जाओ AK इन्फो के आके रुक जाएंगे। तो मैं चाहती हूँ आप अपने लैंग्वेज में 2 शब्द बोलिए, ताकि आपके एरिया में जिनको लैंग्वेज प्रॉब्लम हो वो इजी वे में आपको समझ पाएंगे। मेरा नाम है हबीबुल्ला, मैं आंध्रा से हूँ, अभी इससे बात తెలుగు बोलता हूँ। నా పేరు హబీబుల్లా, నేను ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి వచ్చాను। నాకైతే AK ఇన్ఫో అయితే చాలా బాగా నచ్చింది, నాకైతే వర్క్ స్టైల్ కూడా ఇక్కడ చాలా బాగా నచ్చింది। మా గురూజీ గారు సుజీ సార్ గారు ప్రతి దానికి కూడా ప్రతి విషయం కూడా నాకు చాలా బాగా నేర్పించారు, చాలా బాగా చూపించారు। ప్లస్ నాకేందంటే కోడింగ్ ఈ ఫోన్ల గురించి అయితే ప్రతిదీ అసలు నాకు తెలియదు, ఏ విషయం కూడా నాకు తెలియదు, నాకైతే చాలా క్లియర్గా ప్రతి విషయాన్ని కూడా చాలా జాగ్రత్తగా శ్రద్ధగా పక్కన కూర్చోబెట్టుకొని మా సొంత తమ్ముళ్ళలాగా ప్రతిదీ కూడా చూపించారు, మాట్లాడించారు, చెప్పించారు। ప్లస్ ఇదేంటంటే ఆన్ బోర్డు, ఎవరైతే ఆన్ బోర్డు అయితే మనకి హీరో, వీళ్ళు ఏంటంటే ఆన్ బోర్డు ప్రతి బోర్డు కూడా ఇచ్చేసి దాన్ని పాడు చేయండి, మళ్ళీ దాన్ని రిపేర్ చేయండి అని చెప్పేసి చెప్పేవాళ్ళు। నాకు రాదు, ప్లస్ సార్ని కూడా అడిగాను, సార్ నేనైతే పాడు చేశాను, నాకు రావట్లేదంటే పక్కన కూర్చొని మరి చూపించేవాళ్ళు, ఇట్లా చేయండి,
మీకు అర్థం కాకపోతే మళ్ళీ అడగండి, ఒక బోర్డు కాదు ఇంకో బోర్డు తీసుకోండి, ఆ బోర్డు కాలేదా ఇంకో బోర్డు తీసుకోండి అని చెప్పారు. నాకైతే ఇది చాలా బాగా నచ్చింది. నేను చాలా అయితే వాళ్ళు థ్యాంక్స్ అయితే చెప్పుకోగలను, నేనైతే ఇంకేం చెప్పలేనండి. तो ऑल ओवर आपको कैसा लगा? AK Info द बेस्ट मैडम. थैंक यू. थैंक यू. अच्छा, आपसे जो यहाँ के ओनर है मिस्टर केशव भारती सर, वो कभी मिलने आए या वो अपने इंपोर्ट में बिजी रहता है? नहीं मैडम, वो तो आएंगे, बीच बीच में क्वेश्चन पूछेंगे, आपको समझ आया नहीं है, वो सर से कुछ दिक्कत है पर्सनली हमको आप बताओ बोल के पूछते रहते. हम फिर से हमको कुछ दिक्कत नहीं है सर, हमको बहुत बढ़िया चल रहा है पूछते. मतलब आके आप लोग से सारे लोग से फीडबैक वगैरह लेते रहते हैं मैडम. तो कैसा लगता है जब यहाँ के ओनर ही आप लोग से पूछने आते हैं? हमको ओनर जैसे नहीं लगते मैडम, पूरा हमारे भाई जैसे लगते हैं मैडम. वेरी गुड, थैंक यू. थैंक यू. वेल डन. हेलो सर, क्या नाम हुआ आपका? मैम मेरा नाम तन्मय अरोड़ा है. कहाँ से हैं मैं आप? अलवर राजस्थान से हूँ. वेरी गुड. राजस्थान से यहाँ पे आए हो? जी मैम. तो मैं जान सकती हूँ आपकी कौन सी क्लास थी? मैम मेरा फुल AZ कोर्स था. अच्छा, एजेड में क्या क्या था आपका, मतलब क्या क्या करवाया गया था आपसे? मेरे को PDMR2 की क्लास पूरी दी गई थी, मैम की ट्रेसिंग की क्लास पूरी दी गई थी, सजाद सर के पास प्रैक्टिकल एक बैच दिया था, फिर मेरे को MSAP सुजीत सर के पास भेजा गया था. फिर जो मेरे सॉफ्टवेयर, फिर OCA क्लास. को- वो बीच में एडवांस में जैसे हमने जो PDMR2 करा था उसमें हमको सॉफ्टवेयर क्लास दी गई थी. मतलब आप ये कहना चाहते हो कि यहाँ बेसिक टू एडवांस के बीच में काफी सारे टीचर्स से द्वारा एक्सपर्ट अलग अलग पार्ट के अलग अलग एक्सपर्ट द्वारा आपको ट्रेनिंग कराया गया? मैम AK Info की असलियत तो ये इन्होंने टर्म वाइज डिपेंड कर रखा है. पहले हमको बेसिक पढ़ाया था दीपिका मैम के द्वारा, जो हमको बेसिक ज्ञान कंपोनेंट्स के मोबाइल में जितने भी कंपोनेंट्स लगे होते हैं, जैसे कोई सा भी ले लो, उसमें जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो सारी पहचान मैम ने कराई थी दीपिका मैम ने ऊपर बेसिक क्लास में. अब हम आते हैं सजाद सर की क्लास में जिसका नाम है AZ क्लास. वो सजाद सर हमको सारी प्रैक्टिकल IC की पहचान हो गई, IC रिबोलिंग हो गई, IC हटाना लगाना सब कुछ सजाद सर की क्लास में. और नीचे की बात करें हम सुजीत सर के बारे में, तो सुजीत सर पूरा जो भी ब्रह्मास्त्र होता है रिपेयरिंग के लिए, मोबाइल हम जैसे 10 मिनट में फॉल्ट फाइंड करके रिपेयर कर सके, तो वो सारा ज्ञान हमको सुजीत सर देते हैं. MSAP क्लास में वो सारी नॉलेज सुजीत सर से मिल गई आपको. ऑल ओवर आप क्या कहना चाहेंगे? और मैं एक चीज और जानना चाहती हूँ आपसे, क्या आपको AK Info क्यों ज्वाइन किया आपने? इंडियाज में तो काफी सारे इंस्टीट्यूट है, AK Info में क्या बेस्ट लगा जो आप यहाँ पे आए? मैम मैं इंस्टीट्यूट तो 3-4 गया था, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा यूट्यूब पे. मैं 3-4 इंस्टीट्यूट गया था, अपना डेमो लेने गया था. टीचर्स का व्यवहार, जैसे मैंने डेमो क्लास लिया टीचर्स से जाके, तो जो नॉलेज मेरे को थी वो टीचर्स नॉलेज मेरे को दे रहे थे. VPH VBAT लाइन मेरे को पता थी पहले से, बस 2-3 लाइन बस. अब जैसे मैं उन टीचर से डेमो लिया, मेरे को नहीं बताया गया कुछ. अब यहाँ के जो मैंने डेमो लिया, सर ने मेरे को बक लाइन, LDO लाइन, वो नहीं, मैंने नाम नहीं सुना था कभी. तो वो सुन के मैं खुद कंफ्यूज हुआ. मैंने बोला टीचर्स के पास इतना ज्ञान है, सीरियल क्लॉक रजिस्टर के बारे में पहचान, तो हमने कभी नहीं सुना था. और कोचिंग में सिर्फ ये VPH VBAT नॉर्मल बेसिक चीज है बस. यहाँ पे बेसिक टू एडवांस हर चीज लाइन बताई जाती है, सारा सेमेटिक के द्वारा पढ़ाया जाता है. LED TV में सारी लाइन दिखाई जाती है, कौन सी लाइन CPU से MMC जाती है, कौन सी MMC से CPU जाती है. तो इसलिए मैंने AK Info ज्वाइन करा. तो ऑल ओवर क्या एक्सपीरियंस रहा? आपके पैसे वसूल हुए या डूब गए? मैम मेरे पैसे तो वसूल हुए, और पैसे वसूल नीचे आके तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैं पैसे अपने 10 गुना 100 गुना बहुत जल्दी कर दूंगा. 1 साल में बहुत आगे निकल जाएंगे अगर मेरे साथ टीचर्स का सपोर्ट रहा और अपना मेहनत करता रहूंगा तो. वेरी गुड. तो तन्मय जी, आपका ऑल ओवर AK Info के साथ क्या एक्सपीरियंस रहा? यहाँ के मैनेजमेंट ने या सबने कैसे सपोर्ट किया मैम आपको? मेरा एक्सपीरियंस ये रहेगा, AK Info वर्ल्ड में मैं ये बोलूंगा बेस्ट इंस्टीट्यूट. मैनेजमेंट ले लो, हमारी मैनेजर मैम प्रिया मैम और कॉलिंग स्टाफ टीम बहुत अच्छी. जब भी कॉल करते सब हमेशा मैसेज आता है, कोई प्रॉब्लम क्लास में तो हमेशा आगे से क्वेश्चन पुट किए जाते हैं हमसे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही क्लास में. चाहे हमारे ओनर सर हो गए केशव भारती सर, वो भी हमसे जब भी हम AKT जाते हैं उनके ऑफिस में तो हमेशा ये पूछते हैं कोई प्रॉब्लम किसी टीचर रिलेटेड, कोई क्वेश्चंस, कोई क्वेरी, तो हम यही बोलते हैं कोई क्वेरी नहीं सर. हमेशा पूछा जाता है स्टूडेंट से कि कैसा लग रही है आपको क्लास, समझ अच्छा आ रही तन्मय है. जी, एक चीज बताओ, बहुत सारे लोग ये भी कभी कभी कमेंट में दे देते हैं कि आप लोग बोर्ड नहीं देते हो, पूरे क्लासेस में 1 से 2 बोर्ड देते हो, तो आपको क्या लग रहा है कितना बोर्ड मिलता है ऑल मैम ओवर? बोर्ड की तो गिनती नहीं है, हमने इतने बोर्डों की IC हटा ली कि सारे बोर्ड हमने, सर ने हमको चालू बोर्ड भी दिया, हमने उनको वोल्टेज देके डेड भी करा, उनको ऑन भी इतने करा. सारे बोर्ड सिर्फ आपको मिले हैं क्या? जी मैम, मैंने इससे ज्यादा बोर्ड लिए और बच्चों को वापसी दिए भी है ऑन कर करके. ओह माय गॉड, माइंड ब्लोइंग. तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे इतने सारे बोर्ड है जिनमें प्रैक्टिस किया जाता है, बोर्ड की कोई भी कसर नहीं छोड़ी जाती है. और बाकी तन्मय जी आप क्या बोलना चाहेंगे? मैम मैं तो एक ही बात बोलना चाहूंगा, जिस बच्चे को अपना कैरियर बनाना है, जो अपनी लाइफ से परेशान है कि मैं कुछ कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, वो सीधा AK Info ज्वाइन करे. एक बार डेमो लेके देखे, मैं गारंटी लेता हूँ उसको डेमो 101% पसंद आएगा. थैंक यू सो मच. थैंक यू. हेलो सर. यस मैम. क्या नाम हुआ आपका? इश्तियाक अहमद. इश्तियाक जी कहाँ से हैं आप? यूपी वाराणसी में. यूपी से हैं. वेरी गुड. तो इश्तियाक जी AK Info क्यों आए आप? मैम AK Info का वीडियो देखता था बहुत सारे.
यूट्यूब पे देखता था वीडियो, उसके बाद में मैं दिल्ली आया, 1-2 इंस्टीट्यूट गया, हर जगह डेमो लिया। उसके बाद में यहाँ पे एक इन्फो में आया तो यहाँ पे मुझे अच्छा लगा जी। तो हसन सर ने लिया। उसके बाद मेरी क्लास स्टार्ट हो गई, सारा कुछ अच्छा चलने लगा। अच्छा चल रहा है। क्या क्या कर लेते हैं, कुछ टॉपिक्स के बारे में बताएंगे आप? मैं जब यहाँ आया था तो मुझे ये नहीं पता था पीसीबी क्या होती है, बट अभी क्या है कि हाँ मुझे हर कंपोनेंट की, हर एक आईसी की पहचान, कंपोनेंट की पहचान, सर्किट कैसे टेस्ट करना है, कहाँ से लाइन कहाँ जाती है, प्रोग्रामिंग में हर चीज़ में नॉलेज हो गई है। सारे चीज़ की नॉलेज आपको पता है। हाँ, अब यहाँ से जाने के बाद क्या प्लानिंग है आपकी? अब यहाँ से जाने पहले तो जॉब करने की प्लानिंग है। उसके तो बाद जॉब ने, कंपनी ने जो एक इन्फो ने, कुछ मैनेजमेंट ने आपको कुछ सपोर्ट करी है जॉब जी के जी लिए? जी फुल सपोर्ट किया है। हमसे बोले हैं कि अगर आपको जॉब चाहिए, पूछते रहते तो हमने कहा जी चाहिए, तो बोले हाँ आप बात कर लीजिएगा। का किस कंपनी में, कुछ आइडिया है आपको? KC5 कंपनी है। वेरी गुड। KC5 कंपनी तो काफ़ी अच्छी है, तो आपको क्या लग रहा है उसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा? 100% मैम होगा सिलेक्शन। वेरी गुड। तो ऑल ओवर आप क्या कहना चाहेंगे? मैम AK इन्फो इंस्टीट्यूट बहुत बेस्ट इंस्टीट्यूट है। यहाँ के टीचर जो भी हैं सारे टीचर अच्छे हैं। चलो बहुत बढ़िया, थैंक यू। Thank you, थैंक यू। हाय, कैसे हैं आप? बढ़िया मैम। क्या नाम हुआ? रघुवीर सिंह, कहाँ से हैं आप? लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश। यूपी से हैं आप? जी मैम, यूपी। वेरी गुड। तो सर आप ये बताओ कि आपको AK इन्फो का सबसे अच्छा क्या लगा? मैम AK इन्फो में बहुत ही अच्छा ट्रेनिंग दी जाती है, बेसिक टू एडवांस। पहले मुझे दीपिका मैम ने ट्रेनिंग दी मैम, जो कि कंपोनेंट की जानकारी दी। उसके बाद शहजाद सर ने मैम प्रैक्टिस कराई। उसके बाद सुरजीत सर के पास मैं आया MSEP क्लास में। इसमें मैम बहुत ही अच्छा मायावी ज्ञान दिया सर ने। बहुत मैम MMC U5 बॉक्स वगैरह की ट्रेनिंग, सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग ओके हूँ मैम। अब सब ओके है जी। आपका? और यहाँ क्या सबसे अलग लगा, कुछ बताओगे आप? मैम यहाँ मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। सर का बात करने का, पढ़ाने का बहुत ही तरीका अलग है। अच्छा अच्छा। जी मैम, कोई फर्क नहीं सर समझते हैं सर। तो अभी फ्यूचर में क्या प्लान किया है आपने? मैम अभी तो जॉब करूंगा मैं। तो जॉब के लिए क्या आपने खुद का आपको सोर्स लगाना पड़ेगा या मैनेजमेंट करा के देंगे? मैनेजमेंट कराएगा मैम। 110%? जी 100%। कंपनी बता सकते हैं? KC5 कंपनी है मैम। वेरी गुड, अभी तो बहुत पता बढ़िया। आपके बहुत सारे लोग हैं जो अभी आपको देख रहे होंगे, आपके एरिया वाले, आप उसको क्या संदेश देना मैम चाहेंगे? यही मैं कहता हूँ कि AK इन्फो में ने मतलब कि एडमिशन लेना चाहिए। क्यों? मैम यहाँ पे बेसिक से एडवांस ट्रेनिंग मिलती है और वो अपनी लाइफ में सक्सेस हो सकेंगे। वो अगर हम सक्सेस हो सकेंगे। जी। अब क्या कॉन्फिडेंस कह रहा है आपका, कितने % फोन ऑन कर लेंगे आप? मैम मैं 100 में से 90% पक्का कर लूँगा फ़ोन। कर अभी लेंगे। मैम पहले 1 साल तक काम सीख रहा था। वहाँ पे नॉर्मल जैक वगैरह, माइक, ट्रेसिंग के बारे नॉलेज नहीं थी। यहाँ पे आके अब ट्रेसिंग के बारे, डायग्राम विदाउट सर बताया है सर ने। चलो बहुत बढ़िया। तो ऑल ओवर आप सेटिस्फाइड हैं यहाँ से? जी मैम। थैंक AK यू। इन्फो इज बेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल ओवर इंडिया। वेरी गुड, थैंक यू। हाय सर, कहाँ से हैं आप? बिहार से मैं, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से। मधुबनी से? अच्छा, हाँ, ओके। तो बताएं सर, आप अपना एक्सपीरियंस बताएं AK इन्फो इंस्टीट्यूट को। मुझको मोबाइल के बारे में कोई नॉलेज नहीं था मैम। इधर आने के बाद बेसिक नॉलेज और एडवांस बहुत अच्छा से रहा, जिसके मतलब कंपोनेंट, शॉर्टिंग वूटिंग ये सब के बारे में कुछ पता नहीं था। मैं फ्रेशर था जी। यहाँ पे आने के बाद सुजीत सर, शहजाद सर का क्लास बहुत अच्छा रहा हमारे लिए। कोई भी अगर आना चाहे तो AK इन्फो बेस्ट है। हाय सर, हाय मैम। कहाँ से हैं? मैम मैं महाराष्ट्र भंडारा डिस्ट्रिक्ट से हूँ। नाम क्या हुआ आपका? मेरा पूरा नाम प्रियरंजन सिंह है। जी प्रियरंजन जी, कैसा रहा आपका क्लासेस? मैम मैं तो एक पहली बात तो ये कि यहाँ फ्रेशर स्टूडेंट था, और यहाँ आने के बाद मुझे ऐसे ऐसे चीज़ें पता चली ना कि वो सबसे बेस्ट है। देखा जाए बेसिक क्या नॉलेज होती है, कंपोनेंट्स की जानकारी, जो कि मुझे पहले कुछ नहीं थी। उसमें डायोड क्या होता है, कैपेसिटर क्या होता है, ये इतने अच्छे तरीके से यहाँ पे समझा देते हैं ना, फिर कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ती है ना? हाँ मैम। और फिर उसके बाद वो बेसिक क्लास तो दीपिका मैडम लेते हैं, वो बहुत बढ़िया समझाते हैं। यहाँ पे देखा जाए तो सारा स्टाफ एकदम बढ़िया समझाते हैं। अच्छा अच्छा। और यहाँ के मैनेजमेंट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैनेजमेंट मैम फुल्ली हेल्पफुल। किसी से भी बात कीजिए, आपके सारे प्रॉब्लम्स क्लियर हो जाते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। ऑल ओवर आप अपने एरिया के लोगों को, महाराष्ट्र के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? मोबाईलचे कोर्स करायचे असेल ना तर AK इन्फोमध्ये या। हाय सर, क्या नाम हुआ आपका? दीपक गिरी, दीपक जी कहाँ से हैं? यूपी गोरखपुर। गोरखपुर से हैं, वेरी गुड। दीपक जी, ऑल ओवर आपके AK इन्फो इंस्टीट्यूट के साथ क्या एक्सपीरियंस रहा? बहुत ही अच्छा। जैसे जैसे कि
हम यहाँ आने से पहले सुजी सर करेंगे, वो समीर सर से बात किए थे। अच्छा अच्छा। यूट्यूब पे देखे थे और बाकी और कोई भी प्रॉब्लम हमको आता था वहाँ पे घर पे, तो सर का वीडियो क्या नाम है यूट्यूब चैनल है सुजी सर का, हाँ हाँ हाँ। वो उस पर देखते थे। तो सर ने तो केवल टॉपिक बताते नहीं थे लेकिन डायरेक्ट सोल्यूशन बताते थे कि ये है, तो वो देख के कभी कभी मैं सॉल्व कर लेता था। अच्छा अच्छा। लेकिन सॉल्व करने के बाद थोड़ा और चाह लगा कि हम और सीख लें, तो फिर मैंने यहाँ पे आया और अपना एडमिशन करवा लिया। बहुत अच्छा है, अभी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, सब बढ़िया चल रहा है। सब बढ़िया है। क्या आप अपने एरिया के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? मैम अपने एरिया के लोगों को ये कहना चाहेंगे कि वो भी जो उनसे काम नहीं हो रहा है वो अगर सीखना चाहते हैं तो AK इन्फो में आए और सीखें। अच्छा, यहाँ के जो ओनर है सर है केशव भारती सर है, मिले कि नहीं आपसे? हाँ मिलते रहते हैं उनसे। अच्छा अच्छा। वो भी हमारे कास्ट से ही जुड़े हुए हैं। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया, बेहतरीन। तो हम ये पूछना चाहेंगे मिलने के बाद कुछ सोल्यूशन वगैरह, या आप लोग के सोल्यूशन पे कुछ बात करते हैं या सिर्फ अपने बिजनेस की बात करते हैं? नहीं, सबसे ज़्यादा तो हम लोग के ही सोल्यूशन पे ही बात करते हैं सर। जी जी जी। सर पूछते रहते हैं कि अगर कोई जॉब करना है, आपको कोई सोल्यूशन चाहिए, आपको कोई हेल्प चाहिए, हमसे बताइए, हम करेंगे। चलिए वेरी पूरी गुड। तरफ से ऑल ओवर आप फुल सेटिस्फाइड हैं? एकदम सेटिस्फाइड हूँ। हेलो सर, कहाँ से हैं आप? जी मैं आसाम से हूँ। मैं असम से हैं, और क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम चिंटू दे है। अच्छा वेरी गुड। चिंटू जी कितना दिन हो गया यहाँ पे आपका? मैं 1.5 महीना जैसा हो गया। 1.5 महीने आपके हो गए। वेरी गुड। तो चिंटू जी आप बताएं सर, कैसा लगा आपको AK इन्फो इंस्टीट्यूट का ट्रेनिंग, यहाँ का मैनेजमेंट, यहाँ का ऑल ओवर जो हमारा सिलेबस है, जो यहाँ की डेप्थ है, कोई और दे पाएगा या सिर्फ यही मिलेगा आपको? मैम AK इन्फो में सब कुछ मिलेगा मैम, बहुत अच्छा खासा टीचिंग स्टाफ बहुत अच्छा है यहाँ में, हर चीज़ का बारे में डिटेली देता है यहाँ में नॉलेज, और AK इन्फो बेस्ट इंस्टीट्यूट है। बेस्ट इंस्टीट्यूट है, ओके। तो असम के लोग आपको देख रहे होंगे, आप अपने लैंग्वेज में बताएं क्या कहना चाहेंगे उन्हें आप? আসাম ইয়াত আহিব লাগিব, আহি কিনি ইয়াতে আহি কিনি আপুনি ক্লাছটো কৰিব লাগে, বহুত ভাল ইনষ্টিটিউট হয়, আহিব লাগে আপুনি বিলাক। थैंक यू। थैंक यू मैम। हाय डियर, क्या नाम है आपका? मेरो नाम चित्र मगर हो, म नेपालबाट हो। कैसा लगा आपको? एक्चुअली गाइस इन्हें लैंग्वेज की प्रॉब्लम है तो ये नेपाल में से बोलना चाहते हैं। आप नेपाल में कहाँ से हैं? मैं काठमाडौँ में रहता हूँ। अच्छा अच्छा, आप नेपाली में ही बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। म चाहिँ महोत्तरीको हो, अनि म चाहिँ हाल चाहिँ काठमाडौँमा बस्छु। त्यही काठमाडौँमा केही समय सिकिसकेको थियो, अनि उहाँको टेक्निकले नपुगेर मैले चाहिँ इन्डियामा सिक्छु भनेर अनि यहाँको। नेपाल के लोगों को इंडिया टेक्निकल लाइन के लिए और AK इन्फो इंस्टीट्यूट क्यों आना चाहिए मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स के लिए? किनकि नेपालमा चाहिँ त्यति धेरै मलाई चाहिँ उयो नलेज मिलेन, अनि त्यसपछि केही समय कुरेर चाहिँ अनि म AK इन्फोमा जोडेँ। त्यसपछि चाहिँ यहाँ क्लास लिएँ, मैले चाहिँ 2टा क्लास लिएँ। यसमा चाहिँ एउटा AZ र एमसाप, मैले चाहिँ अर्को PDMR2 चाहिँ गरिनँ। मैले नेपालमै पढेको कारणले गर्दा चाहिँ अनि मैले चाहिँ AZ र एमसाप गरेँ। तो कैसा रहा आपका पूरा IC लेवल की नॉलेज, कैसे लगी AK इन्फो इंस्टीट्यूट की तरफ से? नेपालमा भन्दा चाहिँ धेरै राम्रो छ हैन, किनकि अब नलेजमा इन्डियाकोमा चाहिँ अलिकति अगाडि नै छ। त्यही भएर चाहिँ इन्डियामा चाहिँ यो AK इन्फोमा चाहिँ एकदमै राम्रो छ, नलेज चाहिँ राम्रोसँग दिन्छ हैन। अब जसले पकड्न सक्यो त्यसले पकडिने हो। अच्छा, एक चीज़ और पूछना चाहूँगी, आप नेपाल से हैं पहली तो, और दूसरी बात तो ये है कि आप काठमांडू से हैं और आप पहली बार इंडिया आए हैं, और आपसे कोई मतलब सब फ्रेंडली व्यवहार किया या फिर अलग से थोड़ा अजनबी की तरफ स्ट्रेंजर फील हुआ कभी आपको यहाँ पे? नहीं, फ्रेंडली है सब लोग। एक लाइन में आप AK इन्फो को क्या कहना चाहेंगे? एक लाइन में? एक लाइनमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब नेपालमा भन्दा चाहिँ एकदमै राम्रो छ हैन इन्डियामा AK इन्फोमा चाहिँ, अनि तपाईलाई चाहिँ नलेज चाहिँ एकदमै राम्रोसँग पाउँछ हैन। तपाईले चाहिँ आफूले गर्न सक्यो भने चाहिँ सकिन्छ, अब तपाईको भरमा हुन्छ, अनि AK इन्फो राम्रै छ। थैंक यू। हाय डियर, क्या नाम हुआ आपका? ম্যাডাম আমার নাম কুন্তল ভদ্র। हाँ हाँ। আমি পশ্চিমবঙ্গ থেকে এসেছি। वेरी गुड। আমার এখানে এসে ক্লাস করে খুব ভালো লাগছে। আমি বলতে চাই যে পশ্চিমবঙ্গ থেকে কেউ যদি আসতে চায় অনায়াসে আসতে পারে, আর এখানে খুব ভালো স্যাররা খুব ভালো করে পড়ান। এই মোবাইল লাইনে আপনি এত ভালো হয়ে যাবেন যে আর কোনো সমস্যা হবে না, कोई समस्या ना होवे। ऑल ओवर आप अपने वेस्ट बंगाल के लोग को क्या कहना चाहेंगे? বলতে সবাই অনায়াসে আসতে পারেন, কোনো সমস্যা নেই। আর
ভাষারও কোনো সমস্যা নেই, আপনারা বুঝতে পারবেন ঠিকভাবে। एक चीज़ बताइए आप, आपको क्या लग रहा है कि एक इन्फो की जो डेप्थ है, जो गहराई है, जो यहाँ की नॉलेज है, वो कोई और दे पाएगी? না ম্যাডাম, এইভাবে অন্য কোনো ইনস্টিটিউটে পড়াবে না। कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं पढ़ा सकती है ना? चलिए, ऑल ओवर आप सेटिस्फाइड है यहाँ से? হ্যাঁ আমি খুশি, খুব খুশি এখানে। और आप अपने एरिया के लोग को क्या कहना चाहेंगे? সবাই আসতে পারেন এখানে অনায়াসে, খুব ভালো এখানে পড়াশোনা করান এই মোবাইলের লাইনে, আপনারা এসে এখানে খুশি করে পড়ে যেতে পারবেন। थैंक यू सो मच।